तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 38 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 38 है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो पिछले सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं, सूत्रा नंबर 37 में, वितराग विषयम वा चित्तम। वितराग पुरुष पे धारणा करने से क्या होता है? चित्त के वृत्तियों का भी निरोध होता है, मन शांत होता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि एक और उपाय ले लीजिए। ऐसे कई उपाय लगातार बताते रहेंगे, लेकिन तुरंत एक और उपाय बताते हैं कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम का मतलब क्या हुआ? स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। मतलब एक तो हुआ स्वप्न, स्वप्न और निद्रा। निद्रा का मतलब एक, जब आप सो रहे होते हो तो एक अवस्था ऐसा होता है जब स्वप्न आते रहते हैं। बहुत सारे तरह के स्वप्न आते हैं, जो आप कुछ पद से संबंधी स्वप्न आते रहते हैं, आवश्यकता संबंधी स्वप्न आते रहते हैं। मैंने गुरु से मिला, मैंने परमात्मा को देखा, मैंने ईश्वर को देखा, मैंने हनुमान को देखा, मैंने कृष्ण को देखा, मैंने राम को देखा। इस तरह के स्वप्न आते रहते हैं। और ऐसे भी स्वप्न आते हैं, पुनर्जन्म संबंधित भी स्वप्न आते हैं कि पूर्व जन्म में मैं ऐसा था, मैं सन्यासी था, मैं ये था, मैं वो था, मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था। इस तरह के बहुत सारे स्वप्न आते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी है जहाँ पे स्वप्न नहीं होता, उसको कहते हैं निद्रा के घोर निद्रा में जब आप होते हैं, उस समय विचार नहीं होता, स्वप्न नहीं होता। तो अगर उस पर आप अवलंबन करते हैं, अवलंबन माने ध्यान करते हैं, तो इस तरह का ध्यान जो है आप मन को शांत करने वाला होता है। तो जितने भी स्वप्न है, उस स्वप्न को देखना, उस पर अवलंबन करना, एक तो ये हुआ। और दूसरा बताया कि गहरी निद्रा में आप जब सो रहे होते हैं, उस पे अवलंबन करना। तो ये दोनों ध्यान की विधि है, ये मन को शांत करने वाला होता है। तो पहला जो है, स्वप्न किस तरह का आता है जब व्यक्ति सोता है, तो उसको हैंडल कैसे करेगा? तो पहला जो स्वप्न आता है, दिन भर जो आप कर्म किए रहते हैं, इच्छाओं संबंधित, ये इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये बिजनेस करना, वो बिजनेस करना, ये किया वो किया, जो आप कर पाए उसके भी स्वप्न आते हैं, जो नहीं दिन भर में सक्सेस हुए उसके भी स्वप्न आते रहते हैं। ये चेतन मन के स्वप्न है। लेकिन एक और स्वप्न आते हैं जो अवचेतन मन के होते हैं, जो रियल होते हैं, जो आपके आवश्यकता संबंधित होते हैं, जो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा, जो आपको निजी जीवन में जो वास्तविक है, जरूरत है, वो सेक्स संबंधित भी सपने आ सकते हैं, जो आपका रियल आवश्यकता है। तीसरे तरह के जो स्वप्न आपके जीवन में आ सकता है, वो आता है कि गुरु संबंधित आ सकता है, इष्ट संबंधित सपने आ सकते हैं। आप देखोगे कि
हमें गुरु की तलाश है या हम किसी गुरु से मिले हैं, तो इस तरह के सपने आपको सदुपयोगी हो सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही सदुपयोगी होते हैं। ये सपने साधारण सपने नहीं होते, ये सपने अति चेतन डीप लेवल पे सपने आते हैं। डीप लेवल, मन के डीप तल पे ये पड़े रहते हैं। ये इस तरह के सपने आ सकते हैं। तो उस तरह के आप गुरु की तलाश जारी रखोगे तो उस तरह का जो गुरु मिल सकता है वो शिक्षक नहीं हो सकता, वो गुरु होगा। वो रियल आपकी जैसी आपका जैसा जरूरत होगा, आपके जैसा कैपेसिटी होगा, आपकी जैसी पात्रता होगी, आपकी जैसी डिमांड होगी, उस तरह क्वालिटी का, उस क्वालिटी का गुरु आपको मिल सकता है। तो इस तरह के सपने को पतंजलि बता रहे हैं। ये सात्विक गुण वाले सपने हैं। ये जो सत्व गुण के सपने होते हैं, जो डिजायर संबंधित नहीं होते, आवश्यकता संबंधित सपने नहीं होते, इस तरह के सपने नॉर्मल हैं। लेकिन मनुष्य की ज्यादा सपने इसी तरह की उलझने वाली होती है, पद संबंधित, प्रतिष्ठा संबंधित। नो, मैं ये था, मैं वो था, मैं कुबेरपति हूँ, धनपति हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। इस तरह के सपने आते रहते हैं। लेकिन जो तीसरा सपना है, थोड़ा सा आवश्यकता और इच्छाओं के पार का सपना है। वो ऐसा सपना है जो आपके अंतः जगत से जोड़ने वाला सपना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। वो जो सपना है आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको कोई इष्ट देव का दर्शन होता है, किसी टीचर का सपने में आना कि मेरा टीचर ऐसा होगा, मेरा गुरु ऐसा होगा, तो उस तरह के सपने बहुत ही लाभदायक है। तो चौथे तरह के कुछ सपने ऐसे भी आ सकते हैं, पुनर्जन्म संबंधी सपने, कि बहुत सारे संस्कार लेकर के पिता से सन के रूप में, सन के रूप फिर इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन भी संस्कार बनते रहते हैं। वो याद आ सकता है कि आपके पिता के कई जन्म पहले, पिता के पिता, पिता के पिता क्या क्या रहे होंगे, वो भी अगर याद आ जाता है, तो इस तरह के सपने भी आपके जीवन में रूपांतरण करने के लिए लाभदायक होगा। इस तरह के सपने जो है, ये सन्यास इसको कहते हैं। कभी आपको याद आ जाए कि मैं सन्यासी था, मैं ये था, मैं दिव्य सत्ता के नजदीक था, मैं वासनाओं से विरक्त व्यक्ति था, वितरागी था, सुख दुख के पार का व्यक्ति था। ये सन्यास वाले सपने होते हैं जो इस दुष्चक्र से, सुख और दुख के चक्र से बाहर भेजने वाले होते हैं। ऐसे स्वप्न भी याद आ जाते हैं, सत्व गुण वाले सपने, तो ये भी आपके लाभदायक होते हैं। उसको दिन में भी जब आप याद करते हैं तो आपको कोई ना कोई आपको फायदेमंद होता है, आपके दशा और दिशा को बदलता है। और भी डीप में जो सपने होते हैं वो पूरी जागरूकता वाले सपने होते हैं। ऐसा सपना होता है उसको हम स्वप्न नहीं कर सकते, वो घोर निद्रा वाला सपना होता है। घोर निद्रा वाला मीन्स वहां पूरी संवेदनशीलता होती है, पूरा होश होता है, उस समय कोई विचार नहीं होता। वो गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति कभी कभी होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए जब आप गहरी निद्रा में होते हो तो उस समय कोई भी स्वप्न नहीं होता, कोई विचार नहीं होता। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो कहते हो कि मैंने सपना ऐसा देखा, यह भी एक स्वप्न है, कह सकते हैं। ऐसी गहरी निद्रा में सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कुछ नहीं पता चला तो किसको पता चला। वो एक होश, एक बोध का क्षण होता है जब आप जब पूरी जागरूकता में होते हो, उस निर्विचार दशा को भी आप जानने वाले होते हो। वो सबसे डीप है। उस अवस्था को अगर दिन में आप उस अवस्था का चिंतन करते हैं, उस अवस्था के
बारे में सोचते हैं तब आप बहुत डीप में चले जाते हैं। तो सपनों को कैसे आप देखें? पहला चीज, चाहे इच्छा संबंधित सपना हो, चाहे आवश्यकता संबंधित सपना हो, चाहे गुरु और इष्ट संबंधित सपने हो, चाहे आपके पुनर्जन्म संबंधित सपने हो, चाहे जहाँ सपने हैं ही नहीं, वो घोर निद्रे वाले स्थिति हो, तो सपना देखते समय, सोते समय, सोने के पहले आप धीरे धीरे अवेयर होना। दिन में जब आप अवेयर रहते हैं तो रात में भी आप धीरे धीरे अवेयर होने लगेंगे। तो सपना देखते समय एक दिन आप जान जाएंगे कि ये तो सपना है, मैं चैतन्य सत्ता हूं, मैं सपना नहीं हूं। इसी को लीला कहा गया, इसी को माया कहा गया है। सब परिवर्तनशील है, चाहे इच्छा संबंधित सपने आए, ये इच्छा है, ये ट्रांसफरेबल है, इससे अटैचमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इससे तादात्म्य बनाने की जरूरत नहीं है, इससे एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। आप जान जाते हो तो आपके मस्तिष्क जो है, मन जो है, धीरे धीरे साफ होने लगता है। फिर रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य इच्छा संबंधित सपने आए तो आप इस सपने को देख करके कह सकते हो कि हमारे पास एनफ है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य इच्छा और सुरक्षा, इसको सपने देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के भी कूड़ा करकट, इस तरह के जो भी बातें हैं, ये भी छटने लगते हैं धीरे धीरे। तो आपके माइंड में कर्मा का निर्माण नहीं होता। फिर गुरु संबंधित भी सपने आते हैं, इष्ट संबंधित सपने आते हैं, या मैं ऐसा था वैसा था, क्या मुझे गुरु मिल सकता है? इस तरह के भी सपने जो है, ये सपने हैं। सपने हैं। जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो ट्रांसफरेबल है, उससे अटैचमेंट नहीं बनाना है। हाँ, उसका एंजॉय करना हो तो सपने का एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है? रात में भी कर लो, दिन में भी सपने का याद करके एंजॉय कर लो, अटैचमेंट मत बनाओ। पुनर्जन्म संबंधी सपने आ जाएं कि अमीर था, गरीब था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, राजा था, प्रजा था, पॉजिटिव नेगेटिव कई तरह के सपने आ सकते हैं। मैं बुद्ध था, मैं उस हाइट पे चला गया था, मेरे पास राग द्वेष नहीं था। तो ऐसे सपने भी सपने हैं। इस सपने का सदुपयोग करें, एंजॉय करें, अटैचमेंट न बनाएं। लेकिन जो लास्ट वाला सपना है, वो सपना कह सकते हैं, लेकिन उसको घोर निद्रा कहते हैं, गाढ़ी निद्रा। जब आप सुबह उठते हो, कहते हो कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, अरे मैंने तो कुछ ऐसा सोया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो पता किसको चला? ये भी एक सूक्ष्म विचार है, ये भी एक सपना है, लेकिन ये बहुत डीप लेवल पे होता है, जब आप अपने अंतस्तल से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हो, जो दिन में संभव नहीं है। पूरी गुणवत्ता होती है, आपके पास पूरा होश होता है, पूरी संवेदनशीलता होती है। उस अंतस्तल पे लहरें नहीं होती, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह के सपने नहीं होते। बस निर्विचार अवस्था का आप बोध कर लेते हो, इस तरह के होते हैं। तो सपनों के ऊपर आलंबन करो, सपनों के ऊपर, सपनों को धारा बनाओ और ध्यान दो, वहीं धारा ध्यान समाधि। तो आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हो। सपने को देखो, अटैचमेंट मत बनाओ, क्योंकि सब परिवर्तनशील है।
तो कैसे आप लिबरेट होंगे, कैसे आप द्वंद्व से पार होंगे, जब ये आपको पता लग जाएगा कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मन पे जो भी चल रहे हैं ये माया है, मन पे जो भी आरोपण हो रहा है, जो भी आवागमन चल रहा है सपनों का, ये सब सपना है। और तुरंत एक गहरी निद्रा का, इन दो चीजों पे आलंबन कर करके भी आप मुक्त हो सकते हो, मन स्थित हो सकता है। तो सपना देखना भी एक ध्यान की विधि है। सपने को ऐसा मत समझो, आप दिन में भी जो विचार आप चल रहे हैं ये भी एक सपना ही है, रात में जो आप सपने देख रहे हो वो भी एक विचार ही है। जो दिन में आप नहीं कर पाते हो रात में सोचते हो, हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन जागृत व्यक्ति जान जाता है कि यह सपना है। मोस्टली जागृत पुरुष को सपने नहीं आते, सपने अगर आते भी है तो उसको पता होता है कि यह सपना है और हंसता है। जैसे दिन में विचार आते हैं उसको पता रहता है ये विचार आ रहा है, अब मैं जागा हुआ हूं। और सपने देखते समय वो हंस सकता है, हंसने लगता है, सपने में भी हंसने लगता है। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। बस पतंजलि का इतना ही कहना है कि स्वप्न को भी और गहरी निद्रा को भी एक विधि बना करके, एक ध्यान की विधि बना करके आप सपनों से मुक्त हो सकते हो, आप अपने अंतः जगत से जुड़ सकते हो, आप चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएगी तो मन स्थिर हो जाता है और आप अपने आप से जुड़ जाते हो, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पतंजलि का यही प्रयास है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध और दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना। पतंजलि कई तरह की विधियां देते जा रहे हैं, कई तरह की उपाय बताते जा रहे हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो। कोई बोलेगा कि नहीं हमको तो, हम बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, हमें तो रात को सोना अच्छा लगता है, तो सोने वाला ध्यान की विधि कर लो। बच नहीं सकते, अध्यात्म के मार्ग में आप बच ही नहीं सकते। अगर किसी टीचर, किसी गुरु से आप जुड़े तो यह भी एक इन्फेक्शन है, आप बच नहीं सकते। आप बोलोगे कि मुझे बहुत सपने आते हैं, तो सपने की, जो अच्छा गुरु होगा तो सपने की मेडिटेशन की टेक्निक दे देगा आपको, ये करो। बोलेगा कि मुझे तो सपने ही नहीं आते, मैं तो बहुत गहरी में सोता हूं, तो बोलेगा कि गहरी निद्रा पे अवलंबन करो, वो भी एक सपना है। बोलोगे मैं सोता हूं तो मैं तो राजा बन जाता हूं, तो राजा बन करके सपने कैसे, राजा बनने को वो ध्यान की विधि उसको कैसे बना सकते हो, उससे कैसे आप लिबरेट हो सकते हो। तो बचने की कोई संभावना नहीं है, हर कृत्य ध्यान की विधि है। जिसको जहां कृत्य नहीं है वो भी एक ध्यान की विधि है। तो आप स्वप्न पे आलंबन करो, ध्यान करो, और गहरी निद्रा में जब सोते हो इस पे भी आप ध्यान करो। आप ट्राई करो, जरूर लाभ मिलेगा।